ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक बहुत ही रोचक कथा सुनने जा रहे हैं। हम जगन्नाथ जी के स्वरूप के रहस्य और प्राकट्य के रहस्य की कथा सुनेंगे। उनकी प्राकट्य लीला अलग है और उनके प्राकट्य के रहस्य की लीला अलग है कि वो क्यों उन्होंने अवतार लिया और क्यों इस धरती पर आए सारे जीवों का कल्याण करने के लिए। तो जगन्नाथ जी की कथा ऐसी है कि जगन्नाथ जी का जो अवतार हुआ है, मैं अवतार ही कहूंगी उनको, जगन्नाथ जी का जो अवतार हुआ है इस धरती पर, वो तीन जो वचन है, उन्होंने, भगवान ने तीन वचन दिए थे तीन अलग अलग व्यक्तियों को। जो वो तीन वचन दिए थे, उन तीनों वचनों के उन वचनों की वजह से उनको अवतार लेना पड़ा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तीन उन्होंने अवतार वचन दिए थे। सबसे पहला उन्होंने वचन दिया था ब्रह्मा जी को, उसके बाद उन्होंने वचन दिया था पार्वती जी को, और तीसरा वचन उन्होंने दिया था नारद मुनि को। सो लेट्स बिगिन। तो ये बात तब की है जब हम सब जानते, थोड़ा सा ये जो ब्रह्मा जी का जो वचन है ना, उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा काल अवधि के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जो हमारी और ब्रह्मा जी की जो काल अवधि है, वेरी लिटिल। यहाँ पर हमारी धरती पर जैसे हमने देखा चार युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे चार युगों को मिलाकर कहा जाता है कि एक कल्प कहलाता है। चार युगों का एक कल्प। ऐसे इस प्रकार के जब 1000 कल्प होते हैं, मतलब 4 युगास मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसे जब 1000 कल्प हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन समाप्त होता है। 12 घंटे का एक दिन, और उसके बाद आती है ब्रह्मा जी की रात्रि, जब ब्रह्मा जी शयन करने जाते हैं। और ब्रह्मा जी के शयन के समय जो रात्रि है, रात्रि के पीरियड में भी आती है फिर से इस प्रकार के 1000 कल्प। तो 1000 कल्पों का ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन और 1000 कल्पों के ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात्रि। अब इस जब दिन समाप्त होता है, तब भगवान की कृपा से या माया से या भगवान की इच्छा से एक संक्षिप्त प्रलय आती है, मिनी प्रलय। हम वो उनके लिए संक्षिप्त है, बट है महान भयंकर, हमारे जैसे जीवों के लिए तो भयंकर प्रलय आती है। और उस प्रलय में सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है और सारी सृष्टि जो विष्णु भगवान के अंदर, वो अपने अंदर समा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो हमारे सबके सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी ने देखा, एक और तो मुझे विष्णु भगवान ने पैदा किया अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करके, और फिर कमल के ऊपर मुझे बिठा के और मुझे बोल रहे जाओ सृष्टि करो, और मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना लेबर कर रहा हूँ, और फिर ये चुटकी बजाते ये सब खत्म। दिस इज नॉट फेयर यार। पूरे के पूरे सारे ब्रह्मांड में सारे जीवों को इतनी याचना और इतनी पीड़ा क्यों? क्या जो 7 तरह के वो पीड़ा भुगत रहे हैं, वो क्या कम है? तो 7 तरह की कौन सी पीड़ा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 7 तरह की पीड़ा, यानी 4 तो हो गए, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, और बाकी जो 3 है, वो जो उनके गुण अवतारों की वजह से हमें जो पीड़ा हो रही है, मतलब आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ये जो 3 प्रकार के पीड़ाएं हैं, आधि भौतिक जो संसार की वजह से हमें दुख हो रही है, आधि दैविक मतलब आधि दैविक यानी कि जो प्रलय आ रही है या फ्लड्स आ रहे हैं, अकाल हो रहा है बिकॉज ऑफ नेचुरल थिंग्स विच जो हमारे बस के बाहर है, उसकी वजह से।
और आध्यात्मिक, जो हमारे मानसिक हम कष्ट से गुजरते हैं, इन तीनों कष्टों से कोई भी छूटा नहीं है, कोई जीवात्मा इनसे छूटी हुई नहीं है। तो वो 4 और ये 3, ये 7 प्रकार के जो कष्ट है, इनसे, इनके बीच में जो जीव है वो ट्रैप हुआ पड़ा है, वो फंसा हुआ है। और इसको देखकर जो ब्रह्मा जी है, उनके मन में बहुत करुणा उत्पन्न हुई, बहुत दया आई, और वो करुणा से भरकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू की कि हे प्रभु, अब बस, अब बहुत हो गया। इन जीवों को आपने इतनी बुरी तरह से बांध के रखा हुआ है इन 7 प्रकार की कष्टों से, और ऊपर से ये फिर ये प्रलय दे देते हो आप, पूरा सबका विनाश और विध्वंस हो जाता है। नॉट ओनली अबाउट जीव, ये सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं है, जो जीवात्मा जो मानव शरीर में है उनकी बात नहीं है, परंतु पशु पक्षी वृक्ष, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आप इनको, इनके ऊपर इस प्रकार का कष्ट आप छोड़ रहे हो। तो मेरा दिल बहुत मान नहीं रहा, एंड बहुत मुझे दया आ रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इनको प्लीज आप मुक्ति प्रदान कर दीजिए, परमानेंट मुक्ति कर दीजिए। और वो बैठकर तपस्या करने लगे। जब वो तपस्या करने लगे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। जब विष्णु भगवान भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ, गुह्य सीक्रेट। इट इज अ सीक्रेट जो किसी को नहीं पता। और सीक्रेट ये है कि एक क्षेत्र ऐसा है भूतल पर, जो ये हमारे 14 लोकों का जो प्लैनेटरी सिस्टम होता है, 14, उसमें 7th लेवल पर, प्लेन पर हमारी धरती आती है। इसके ऊपर 6 और इसके नीचे 7। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये जो भूलोक है, इसके ऊपर एक खास जगह ऐसी है, एक क्षेत्र ऐसा है जो पूरब दिशा की ओर एक क्षेत्र है, जिसका नाम है नीलगिरी, और वहां पर नीलाचल। और नीलाचल क्षेत्र में वहां पर एक पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशाल कल्प वृक्ष, कल्प तरु है। और वो कल्प तरु के ही बगल में एक कुंड है, जलाशय है छोटा सा, जिसका नाम है रोहिणी कुंड। तो ये एक तरफ कल्प वृक्ष और एक तरफ ये रोहिणी कुंड, और इनके बीच में एक छोटा सा मेरा निवास स्थान है, जिसे तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से कह सकते हो। और ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जो नीलाचल में स्थित है, इस जगह पर आपकी सृष्टि और कोई भी प्रलय और कोई भी विनाश के का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन ये जो जगह है, ये मेरी माया से, बिकॉज ऑफ माई योगिक पावर्स, मेरी माया से, इल्यूजन से, ये एक गुप्त स्थान है, ये इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप गुप्त क्यों रख रहे हैं? बताइए सबको इस बारे में, ताकि सब लोग इस जगह पर आके रहे और यही इसी लोक का फायदा उठाएं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप जो जैसा कह रहे हैं, और आपकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा है सब लोगों का भला करने के लिए, तो उसकी मैं जरूर पूर्ति करूंगा। तो मैं जरूर अवतार लूंगा और मैं उस जगह पर आऊंगा, और वहां पर इस जगह को गुप्त स्थान, जो अभी फिलहाल ये गुप्त है, मैं वहां पर पुरुषोत्तम के रूप में जरूर प्रकट होऊंगा। आप थोड़ा सा सब्र रखें। और आप फिलहाल, क्योंकि इसको अभी कुछ समय है, तो ये जो जगह है ये अभी सुनहरी रेती में ढकी हुई है जगह, और गुप्त है फिलहाल। आप उसी नीलाचल पर्वत पर जाकर, नीलगिरी पर्वत पर जाकर, वहां पर बैठकर मेरा ध्यान करें, और मैं कुछ समय पर, जब समय योग्य होगा, योग्य समय पर मैं वहां पर प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी ने, ये था पहला वचन जो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जिनकी वजह से उनको वहां पर प्रकट होना पड़ा। वो प्रकट कब हुए, हम बात करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ फिल्म, सीन 1, सीन 2, सीन 3, और फिर वो मिलाकर वो फिल्म बनेगी। तो ये पहला सीन हमने यहाँ पे छोड़ा। उसके बाद जो ब्रह्मा जी वहां से पहुंचते हैं नीलगिरी पर्वत पर, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, और नीलगिरी पर्वत पर जाकर और वहां पर बैठ के और वो भगवान का ध्यान करने लगते हैं रोहिणी कुंड के बगल में।
जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, उसी समय इस सब बातों की भनक यमराज को पड़ी। यमराज ने सुना कि इस तरह की कुछ वार्ता हुई है ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में, तो वो थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि यमराज की क्या ड्यूटी है, उनकी क्या सेवा है? सारे बद्ध जीवों को ले जाते हैं वो चित्रगुप्त के पास में, फिर वहां पर उनका लेखा जोखा होता है, किसने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उसका क्या फल मिलेगा, उसका क्या फल मिलेगा। नो प्लसेस एंड माइनसेस, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। हर एक का अलग अलग कर्म का नियुक्ति की जाती है, इसका इसका इनका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा। अब यहाँ जाओ, अब यहाँ जाओ, अब इस लोक में जाओ, अब पाताल में जाओ, अब स्वर लोक में जाओ, ऐसे सब अलग अलग लोकों में, और उसके बाद उनकी आगे की गति निश्चित की जाती है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि यमराज ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी की तपस्या जो है वो फलीभूत हो जाती है, तो मैं तो आई विल बिकम आउट ऑफ सर्विस, मेरा तो कोई काम ही नहीं रहेगा। और ये हम सब जानते हैं कि सबको अपनी सेवा से और अपने प्रभु की सेवा से कितना अटैचमेंट होता है वैकुंठ लोक में। तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने भी वहां सोचा कि मैं जाके देखता हूं कि वहां हो क्या रहा है। तो यमराज पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर ब्रह्मा जी बैठकर तपस्या कर रहे हैं और विष्णु भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो वहां जैसे ही वो पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्होंने देखा कि रोहिणी कुंड में एक काक, एक कौवा जो है, वो पानी पीने के लिए उतरा और अपनी चोंच से यूं ऐसे पानी पी रहा है। जैसे ही उसने पानी को अपनी चोंच से छुआ, जस्ट टच्ड इट, वैसे ही उसके कौवे का शरीर गायब हो गया और उसको तुरंत भौतिक शरीर खत्म होके उसको तुरंत एक आध्यात्मिक शरीर मिला, और विष्णुदूत आए और उस शरीर में उसको कौवे को ले गए। तो वो यमराज जो थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और घबरा गए। वो बोले, एक कौवे जैसी योनि में जो एक जीवात्मा है, जब उसका ऐसा डायरेक्ट उद्धार हो सकता है, तो फिर मानवों की तो बात ही क्या। वो बोले, यहाँ तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, और उन्होंने भी तपस्या करना शुरू कर दिया कि ये मुझे इस समस्या का निवारण करने के लिए केवल विष्णु भगवान से ही मुझे बात करनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है प्रभु, यू विल मेक मी आउट ऑफ सर्विस, क्या मुझे आप नौकरी से निकालने वाले हो और फिर मुझे क्या सेवा दोगे आप। तो यमराज ने प्रार्थना करनी शुरू की। जब यमराज ने प्रार्थना करनी शुरू की, तब वहां पर लक्ष्मी और नारायण दोनों वहां पर गरुड़ जी पर सवार होकर प्रकट हुए। और प्रकट होकर लक्ष्मी जी कह रही हैं, अब लक्ष्मी जी यमराज की बात समझ गई और बोले, यमराज आप क्यों घबरा रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूं कि आप किस चिंता में आपका मस्तिष्क डूबा हुआ है और घबरा रहे हैं आप, पर आप ये बात से निश्चिंत रहिए। सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो क्षेत्र है, आपकी सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं होगा और आपकी सेवा से कोई आपको निवृत्त नहीं करने वाला। पर एक सिर्फ बात ये है कि ये जो क्षेत्र है, जो 10 योजन, अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स आई थिंक, तो जो 10 योजन में जो फैला हुआ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका कोई काम नहीं। यू कैन प्लीज लीव फ्रॉम हियर, आप यहाँ से चले जाइए। इधर आप बिल्कुल, आपका आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये भगवान का नित्य धाम है और यहाँ पे जो हमारे प्रभु है वो पुरुषोत्तम रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो यमराज ने कहा कि माता, मैंने देखा और मैं जान गया, एंड थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स, कि कम से कम सिर्फ यही क्षेत्र में मेरा काम नहीं है और बाकी मैं सारे ब्रह्मांड में मेरा बस चलता रहेगा। तो फिर यमराज ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा क्या है इस क्षेत्र में कि यहाँ पर इंसान या कोई भी जीव तुरंत मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तब उस समय लक्ष्मी जी ने उनको, यमराज को, इस जो जगह है इसके महात्म्य की चर्चा की। अब महात्म्य में उन्होंने 2 या 3 कथाएं कही हैं और वी हैव लिटिल टाइम, सो मैं एकदम संक्षिप्त में एक छोटी सी कथा कहूंगी जो लक्ष्मी जी पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के बारे में बता रही। तो
विष्णु भगवान बैठे हैं वहीं पर ही साथ में, पर कथा जो है वो लक्ष्मी जी कह रही। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि यमराज, मैं आपको इस महात्म्य की कथा सुनाती हूँ। फर्स्ट एक कथा ये है कि बहुत समय पहले एक मार्कंडेय ऋषि थे, और उन ऋषि ने तपस्या की थी कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो माता बोली ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो प्रभु है विष्णु भगवान, उन्होंने उनसे कहा कि ऋषिवर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अमर रहे, चिरंजीवी, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आपको एक वरदान जरूर दे सकता हूँ कि आप जो है 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। हमने गिना था 4 युगों का एक कल्प, ऐसे 7 युग, 7 कल्प, मतलब 7 4 28। तो 7 कल्पों तक आप जीवित रहेंगे। ये वरदान पाकर मार्कंडेय ऋषि तो खुश होकर चले गए, पर उन्हें ये नहीं ज्ञात था कि कुछ समय बाद प्रलय आने वाली है। तो जब उनके कल्पों के बीच में जब एक बार प्रलय आई, तो महा प्रलय तो जैसे मैंने कहा वो मिनी हो, संक्षिप्त हो, कोई भी तरह की हो, लेकिन हमारे लिए तो वो भयंकर ही होती। हम तो एक छोटी सी सुनामी में भी बह के और खत्म हो जाते। तो जब वो प्रलय आई तो मार्कंडेय ऋषि को वो बिल्कुल उसका सामना नहीं कर पाए। मतलब इतने इस ऐसे की ठंड से कांप रहे थे और तेज धाराओं में बह रहे थे, और वो रोक नहीं पा रहे थे, जबकि उनके अंदर इतनी शक्ति थी, योगिक शक्ति भी बहुत थी, और फिर भी वो कुछ उस प्रलय के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे थे। एकदम जो फ्यूरियस वेव्स होती है ना, जो लैश कर रही है, जैसे बोलते हैं कि बहुत फ्यूरियस में जो लहरें बह रही थी, उसमें वो बहते जा रहे थे। और उस समय उन्होंने प्रभु को प्रार्थना करना शुरू किया, और इसलिए वो लहरों से बहते 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 और एक बहुत बड़े एक वट वृक्ष के पास, सबसे पहले एक द्वीप पर आकर वो अटक गए, पहुंच गए। ये भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को बचाना था। और वो मार्कंडेय ऋषि उस प्रलयकारी जो फ्लड्स थे, बाढ़ में, वो बहते हुए आए और एक द्वीप के ऊपर, आइलैंड के ऊपर आकर वो ठहर गए। उस द्वीप के ऊपर एक बहुत ही विशाल वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था। और उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक पत्ते के ऊपर मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि बहुत ही सुंदर नील वर्ण बालक जो है वो सोया हुआ है, और बहुत सुंदर उसके चेहरे पर एक स्मित हंसी है। उसको देखकर, उस बालक को देखकर उनका मन थोड़ा गदगद हो गया, और थोड़ा उनको आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे विनाशकारी प्रलय में इस बरगद के पेड़ के एक पत्ते के ऊपर ये क्या बालक कहाँ से आ गया। और थोड़ी ही देर में वो जो पत्ता था, वो पत्ता डाली से टूटकर तुरंत वो समुद्र की लहरों में आ गया, और वो बहने लग गया। और वो लहर, जो पत्ता बह रहा था, तो वो छोटे से जो बालक थे, उन्होंने अपने दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ा, और अंगूठा पकड़ा अपने मुंह में वो अंगूठा चूसने लग गए। अपने हाथ से उन्होंने अंगूठा पकड़ा, और वो जो बालक है उस अंगूठे को चूसने लग गया। थोड़ी देर में ही, जैसे ही वो बच्चे ने सांस ली, तो उनकी नासिका के अंदर मार्कंडेय ऋषि उनकी सांस के साथ अंदर चले गए, और अंदर जाकर उनके जो समझो उनके पेट के अंदर मार्कंडेय ऋषि को पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, और सौयों हजारों जो ब्रह्मांड है, जो भगवान की पूरी सृष्टि है, जिससे कहते हैं हम कि भगवान के हर एक पोर में से, हर एक जो एवरी जो छिद्र होते हैं, उसमें से कईयों सौयों हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं। तो वो सारे सृष्टि का उनको दर्शन होने लग गया। और उसी प्रकार जैसे कि हमने देखा था कि कृष्ण भगवान जी को मैया यशोदा के मुख में जिस प्रकार ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था, उसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि को ये दर्शन, जो वो छोटे से बालक थे, उनके पेट के अंदर ये दर्शन हुए। मार्कंडेय ऋषि बहुत अचंभित हो गए, लेकिन ये उनके लिए एक ज्ञान की लौ थी, एक ज्ञान की किरण थी, और उन्हें आभास हुआ कि ये जो बालक है, दिस इज नन अदर देन, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ही उन्हें ये ज्ञान हुआ, तुरंत वो भगवान के फिर से नासिका से बाहर आ गए, और फिर वो द्वीप के ऊपर स्थित हो गए।
थोड़ी देर में वो प्रलय शांत हो गई और उस समय जो थे वो मार्कंडेय ऋषि ने वो जो बालक है उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्य है कि आपने मुझे इस प्रकार अपने जो ऐसे सुंदर जो दर्शन थे वो मुझे दर्शन कराए। पर आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रलय के बीच में ये जो द्वीप है ये क्या जगह है? तब प्रभु ने कहा कि ये जो द्वीप है ये मेरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है और ये जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, ये वट वृक्ष है, यही जहां पर इस जगह पर प्रलय का और सृष्टि का कोई भी वश नहीं चलता है। उस समय प्रलय सूखने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने प्रभु की प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मुझे केवल एक वरदान दीजिए। तो प्रभु बोले, कहिए आप क्या वरदान चाहते हैं? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि ये जो आपका स्वरूप है ये मेरे मानस पटल पर एकदम स्थित हो जाए। मैं इस स्वरूप को कभी भूलना नहीं चाहता, ये जो आपका बालक स्वरूप है। तब प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने उस द्वीप पर बैठकर और शिवजी की उपासना कही, ऐसा कहा जाता है। और शिवजी की उपासना करने के बाद फिर शिवजी वहां पर प्रकट हुए और शिवजी प्रकट होकर शिवजी वहां पर खुश होकर उन्होंने वरदान दिया। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप भी इस द्वीप पर विराजमान हो, ताकि सारे भक्तों को सब सब तरह का उनको फायदा हो सके। कि भगवान विष्णु तो है ही यहाँ पर पुरुषोत्तम रूप में विराजमान, और आप शिवजी भी यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे तो सबका बहुत ही ज्यादा उनको फायदा होगा। तो जो शिवजी है वो वहां पर मार्कंडेयेश्वर के नाम से वहां पर स्थित है। और वो जो बालक रूप जो मार्कंडेय ऋषि ने देखा था, उस रूप को जयदेव गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इस जो एक श्लोक है उसके अंदर जो कैप्चर किया है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कई बार ये श्लोक सुना होगा। करारविंदे न पदारविंदो मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पटस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो भगवान के अरविंद रूपी कर है, लोटस रूपी जो हाथ है, कमल रूपी हाथों से उन्होंने कमल रूपी अपने चरणों को कमल रूपी अपने मुख के अंदर जो डाल रखा है जब विनाशकारी प्रलय के समय पर। और वटस्य पतस्य पत्रस्य, वट के जो पत्ते के ऊपर जो वटस्य पटस्य पूटे छोटा सा बच्चा बनकर शयानम शयन कर रहे हैं। बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, इस बाल मुकुंद के स्वरूप को मैं अपने मन में हमेशा धारण करना चाहता हूँ और हमेशा प्रणाम करना चाहता हूँ। तो ये जो स्वरूप था इसको जयदेव गोस्वामी ने इस वर्स के अंदर, इस श्लोक में उन्होंने अमर कर रखा है। ये महात्म्य के अलावा लक्ष्मी जी ने उनको और कई महात्म्य सुनाए और वो सुनकर यमराज वहां से चले गए। तो ये जो पहला वचन भगवान ने दिया था किसको? ब्रह्मा जी को, जिसकी वजह से भगवान को पुरुषोत्तम रूप में हमेशा के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट होना पड़ा। ऑल्दो इट इज सेड कि स्कंद पुराण के अंदर कि ये उनका नित्य धाम है, लेकिन प्रकट होना पड़ा सारे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए। स्टोरी 1 ओवर। नाउ वी मूव ओवर टू स्टोरी 2। अब स्टोरी 2 ऐसी है कि पहला वचन ब्रह्मा जी को, दूसरा वचन उन्होंने दिया था पार्वती जी को। उसकी कथा इस प्रकार है। नारद जी को दक्ष प्रजापति का एक श्राप मिला हुआ है कि वो कोई भी जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। ये उनको एक, तो उन्होंने इस श्राप को एक वरदान के रूप में ट्रांसफर करके और वो पूरे ब्रह्मांड का हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं और वो भगवान के परम परम भक्त हैं और परम प्रिय भक्त भी। तो यूं ही एक बार की बात है कि एक रोज के रोज जो नारद मुनि थे वो रोज लक्ष्मी जी के चक्कर लगा रहे थे, रोज दर्शन करने जाते थे। प्रणाम माते, कैसे हैं माते, जैसे बोलते हैं ना, हाजिरी लगाने जा रहे थे रोज, एवरी डे रोज चक्कर लगाते थे। एक बार उनके दर्शन करने जाते थे, उनको प्रणाम करते थे। तो कुछ दिन कुछ समय बीत गया, लक्ष्मी जी के मन में आया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो चल रहा है, खिचड़ी पका रही है नारद मुनि, इनके मन में कुछ तो चल रहा है, पता लगाया जाए।
तो लक्ष्मी जी ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप रोज यहाँ आते हैं और मुझे भी अपने दर्शन देते हैं, मैं धन्य हो जाती हूँ। पर मेरे मन में एक शंका है कि जरूर आपके मन में कुछ चल रहा है। आप क्या चाहते हैं मुझसे? क्या चाहिए जो रोज आप यहाँ आ रहे हैं? पहले तो नहीं आते थे रोज-रोज। तो नारद मुनि स्माइल करने लग गए और खुश होकर कहते हैं कि माते, आप तो सब जगत माता, आप सबके मन की बात जानती है। तो ऐसा है कि मुझे सिर्फ एक छोटी-सी मेरी एक विनती है, वन रिक्वेस्ट। सही कह रहे हो आप, मुझे कुछ चाहिए था, इसीलिए मैं ये रोज-रोज चक्कर लगा रहा था। तो लक्ष्मी जी बोली, बोलिए, बिना झिझक बोले, आप तो माता हैं और माता से ये बालक जो है, ये एक छोटी-सी चीज़ माँग रहा है और वो है मेरे प्रभु विष्णु भगवान की मुझे एक प्रसाद की थाली चाहिए। मुझे उनका प्रसाद चाहिए। तो पार्वती जी बोली, ओह! ये तो आपने दुविधा में डाल दिया, सोच में पड़ गई, क्या करूँ? तो नारद मुनि बोले, मैंने ऐसा क्या माँग लिया? आप रोज़ रोज़ उनको प्रसाद सर्व करती हो और मैं तो इतना सा थोड़ा-सा दे दो, ज़रा-सा ही माँग रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली कि दुविधा तो है, ऐसा है मुनिवर, आपने जो माँगा वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो बहुत ही छोटी-सी चीज़ है प्रसाद देना मेरे लिए। पर बात ये है कि कल की ही बात है और कल जब मैं प्रभु के पास बैठी थी तो प्रभु ने मुझसे एक सिर्फ चीज कही कि ऐसा है, सुनो लक्ष्मी जी, कि जो मेरा प्रसाद है ना, वो आप किसी को मत देना और आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा जो प्रसाद प्रसाद है वो आप किसी को नहीं देंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं दूंगी। और मैंने कल ही अपने प्रभु को वचन दिया है। अब एक तरफ मेरे पति को दिया हुआ वचन और एक तरफ आप मेरे पुत्र स्वरूप है, जो आप मुझसे इतनी सी छोटी सी गुजारिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ और चलो सोचती हूँ, लेट मी थिंक कैसे होगा, आई डोंट नो। तो नारद मुनि थोड़े से बेचारे मायूस हो गए और उन्होंने कहा कि मैया देखो ना, प्लीज कुछ क्या कर सकती है, ये तो अब आपके ही हाथ में। थोड़ा बहुत मायूस हो गए, चले गए वहां से। अब लक्ष्मी जी बैक टू सर्विस अपने काम में आई और फिर आई और नारद मुनि, सॉरी, विष्णु भगवान के पास बैठी है और थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। हस्बैंड्स को पता चल जाता है ना, जब पत्नी का थोड़ा सा मूड खराब होता है, खराब माने थोड़ी उदास सी थी एक्चुअली और मन नहीं लग रहा है। तो विष्णु भगवान बोले कि मुझे समझ आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ आपके मन में कुछ आपको सता रहा है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का निवारण जरूर करूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, रहने दीजिए, कुछ नहीं। बोली, कुछ तो है जो आपको सता रहा है। तो बार बार उन्होंने 2-3 बार उनसे पूछा और फिर लक्ष्मी जी जो थी वो उनको समझ नहीं आया, मतलब वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। तो विष्णु भगवान बोले, अब बोल भी दीजिए, क्या चल रहा है आपके मन में? आई एम श्योर मैं आपकी समस्या का हल जरूर करूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली, क्या कहूँ प्रभु, कल ही आपको वचन दिया था, आपने मांगा मुझसे वचन कि मेरा प्रसाद तुम किसी को नहीं दोगी। तो मैंने आपसे वचन दे दिया कि आपका प्रसाद मैं किसी को नहीं दूंगी। और आज आपके प्रिय भक्त और नारद मुनि आए और वो मुझसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि माता, मुझे प्लीज थोड़ा सा प्रभु का प्रसाद चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं वचन दिया हुआ तोड़ भी नहीं सकती और उनको भी मैंने वचन दिया कि वो जो मांगे मैं वो दूंगी। तो विष्णु भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका निवारण मैंने कहा ना कि मैं करूंगा, तो मैं जरूर करूंगा। तो ऐसा करना, आज जब आप मेरे लिए थाली लेकर आएंगे प्रसाद वाली, तो आप मेरे सामने थाली रखना और जैसे ही एक क्षण भर के लिए भी यदि मेरा मुख इधर या उधर कहीं पर भी मैंने इधर उधर देखा, तो आप वो थाली वहां से उठा लेना। तो आपका वचन भी रह जाएगा मेरे प्रति, मतलब मैं देखना नहीं, मेरे सामने नहीं होना चाहिए, और आपका वचन भी रह जाएगा, ऐसा आप पे प्रतीत होना चाहिए कि मेरा भोजन हो गया। और फिर आप वो जो थाली है वो आप नारद मुनि को दे दीजिएगा। तो बोली बहुत खुश हो गई और वो प्रसाद की थाली लाई गई और विष्णु भगवान के सामने जैसे ही रखी, तो विष्णु भगवान जी ने थोड़ा सा उसमें से प्रसाद ले रहे थे, इतने में लक्ष्मी जी ने गरुड़ जी को इशारा किया और कि और इशारा समझते ही गरुड़ जी ने पीछे से विष्णु भगवान को एक आवाज दी, प्रभु। और तुरंत जैसे ही गरुड़ जी ने आवाज दी,
तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु तो अपने भक्तों की इतनी सी भी आवाज, एक विस्पर भी होता है ना, तो वो सुन लेते हैं। तो जैसे ही गरुड़ जी ने एक बार इतनी सी आवाज की, तो विष्णु भगवान ने तुरंत यूं मुड़ के देखा और लक्ष्मी जी तुरंत थाली सरका ली। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने थाली सरका ली और वो लेकर चली गई वहां से, वचन भी पूरा हो गया और लेकर उन्होंने नारद मुनि को आह्वान किया, बुलाया, और नारद मुनि दौड़ते हुए आए, भागते हुए आए। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद मुनि, मुनिवर ये लीजिए प्रसाद, आपको मैंने कहा था ना कि मैं जरूर लाऊंगी, ये प्रभु की कृपा से ही हुआ है। और उन्होंने वो थाली जो थी वो नारद मुनि को दे दी, थाली भर के प्रसाद। एंड इमेजिन, महाप्रसाद कौन छोड़ेगा। मंदिर में जब लाइन लगती है प्रसाद की, अगर आपको कोई बोले कि ये पूरी की पूरी थाली है, तो सब दौड़ेंगे। बस ये हमने देखा है कि हम लोगों में, भक्तों में ये होता है कि हमारे पास में इतना सा भी होता है तो हम थोड़ा उसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, सबको बांट के खाते, बिकॉज शेयरिंग इंक्रीजेस द जॉय। तो नारद मुनि के तो होश गायब, उनको तो सुध बुध ही नहीं थी। वो इतने रोमांच, उन्होंने जो प्रसाद खाना शुरू किया और उनके शरीर में रोमांच बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और सारे रोमांच के लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते गए। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, बाल खड़े हो गए, आंखों से आंसू, नेत्रों से आंसू गिरने लग गए, और वो ऐसे इस प्रकार वो नृत्य करने लग गए कि जैसे उन्हें कोई होश ही ना हो। सारा प्रसाद चट, पूरी की पूरी थाली चट कर गए, और वो इस प्रकार डांस करने लग गए, और वो नाचते 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 वहां से जो निकले ब्रह्मांड से, तो पहुंचे सीधा कैलाश। और कैलाश पर्वत पहुंचे तो शिव जी बोले, अरे ये ब्रह्मा जी सडनली कहाँ से आ गए नाचते नाचते। दिस इज वेरी सबकॉन्शियसली, उनको होश नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं नाचते हुए। और जो कैलाश पर्वत पहुंचे तो शिव जी ने कहा, अरे नारद मुनिवर प्रणाम, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो, और इस प्रकार ऐसा क्या हो गया जो आपके शरीर में इस प्रकार रोमांच भरा हुआ है, आप तो एकदम पागलों की भांति इस प्रकार आप नृत्य कर रहे हैं, क्या हो क्या गया है आपको। तो नारद मुनि बोले, प्रभु मैं क्या सुनाऊं आपको, प्रभु क्या सुनाऊं, आज तो मेरे धन्य भाग हो गए, मुझे प्रभु अपने भगवान के पूरी की पूरी थाली मिली है प्रसाद की। तो शिव जी बोली, अच्छा, यू नो वी आर फ्रेंड्स, है ना। तो आई एम श्योर कि आपने अपने इस दोस्त को याद रखा होगा, थोड़ा सा प्रसाद आपने जरूर मेरे लिए भी बचाया होगा, आई एम श्योर, है ना, सब रखते हैं अपने दोस्तों के लिए। तो नारद मुनि बोले, ओ गलती हो गई, सॉरी, बहुत गलती हो गई, नहीं मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, मैं तो इतना इतना भगवान के भजन में ऐसा मग्न हुआ, और वो प्रसाद की थाली नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, प्रभु को देखते और वो प्रसाद देखते ही मैं तो एकदम पागल हो गया, और मुझे आप प्लीज क्षमा करें, मेरे पास इतना भी प्रसाद नहीं बचा है। शिव जी बोले, नहीं नहीं, कहीं तो होगा, हाथों पे कुछ चिपका होगा, कुछ तो कहीं तो देखो आप। तो नारद मुनि बोले, पर मैं तो हाथ धो के आ गया। बोले, नहीं जरूर होगा, देखो कहीं ना कहीं कुछ घुसा होगा। तो वो अपने सब ऐसे ऐसे हाथ देखने लगे, शिव जी नारद मुनि सब देख रहे, कहा है एक नाखून के एक कोने पर उनको एक दाना चावल का नजर आ गया। तो एक्चुअली एक जगह ऐसा लिखा है कि शिवजी ने वो जो दाना कहीं नजर आया उंगली पर लगा हुआ उनके, उन्होंने उनकी उंगली उठा के अपने मुंह में डाल दी। ऐसा एक जगह पे मैंने एक पुस्तक में जो पढ़ा, वो ऐसा लिखा है कि स्कंद पुराण में ऐसा मेंशन किया है कि उन्होंने पूरी उंगली नारद मुनि की लेके और अपने उंगली पे लेके, और वो जो दाना था वो चाट लिया और चबा के खा गए। और एक जगह ऐसा मैंने जो कोई लेक्चर में सुना ऐसा है कि वो दाना उन्होंने नारद मुनि से लिया और अपने मुंह में डाला, और फिर जो एक कण प्रसाद का जो उन्होंने अपने मुख में डाला, तो उनको वही सब अनुभूतियां हुई जो कि पूरा प्रसाद पाने पर नारद मुनि को हुई थी। सब रोमांचकारी अनुभूतियां हुई, और जैसा कि मैंने बताया सारे लक्षण उस प्रकार के ही स्टार्टेड एग्जिबिटिंग। और जब शिवजी नृत्य करते हैं तब क्या होता है, तब तांडव नृत्य होता है। और तांडव नृत्य, नृत्य क्या है, इट इज द डांस ऑफ एनाहिलेशन। जब सब विनाश होता है, जब सारे संसार का विध्वंस आता है, तब उस समय जो शिव जी है वो तांडव नृत्य करते हैं।
और उस तरह से जब वो नृत्य करने लगे तो सारी सारी सृष्टि हिल गई और कांपने लगी और सारे देवता घबरा गए कि ये तो कोई एनाहिलेशन, कोई विध्वंस का समय नहीं है, ये तो 2022 चल रहा है, अभी तो बहुत सारे वर्ष बाकी है, अभी कैसे विनाश होने वाला है, इट्स नॉट लाइक दैट। सारे के सारे भागते हुए पृथ्वी माता पार्वती के पास गए। शिव जी को और कौन संभाल सकता है, केवल माता पार्वती। तो वो भागते हुए पार्वती माँ के पास गए और बोले, माता बचाइए, क्या हुआ, ये ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि शिव जी का इतना इतना जो तांडव रूप है और नृत्य चल रहा है, ये तो ध्वंस का समय नहीं है, विनाश का समय नहीं है। पार्वती जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं जाके अभी I'll just take a look, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। तो पार्वती जी गई और उन्होंने थोड़ा शांत किया, बोले, प्रभु क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स, शांति से बैठिए, पानी पीजिए, रिलैक्स, मुझे बताइए क्या हुआ है, व्हाट इज, ये किस प्रकार आपको इतना उत्तेजना आ गई आपके शरीर में और आपने नृत्य करना शुरू कर दिया। तो शिव जी ने कहा, क्या बताऊं माता, क्या कहूं, मुझे भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है और वो जो भगवान विष्णु का जो मुझे इतना सब प्रसाद प्राप्त हुआ, उससे ये सारे रोमांचकारी जो लक्षण है मेरे शरीर में प्रकट होने शुरू हो गए। माता तो एकदम खुश, बोली, अच्छा, आपको भगवान विष्णु का प्रसाद मिला है, मेरा हिस्सा कहाँ है? आई एम श्योर आपने अपनी पत्नी के बारे में सोचा होगा, मेरे बारे में कुछ तो थोड़ा सा रखा होगा। तो शिव जी बोले, लेकिन क्या करूं, वो था ही इतना सा, एक ही तो दाना था। बोली, एक दाने के भी तो दो टुकड़े हो सकते हैं, आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया मेरा? और वो रुष्ट हो गई। तो शिवजी ने कहा कि गलती तो हो गई, पर ये भी तो हो सकता है कि शायद आपका समय ना आया हो अभी प्रसाद पाने का। तो पार्वती और रुष्ट हो गई कि इस प्रकार शिवजी ने कैसे मुझसे कह दिया। ये कहने के बाद तो पार्वती जी जो रुष्ट हुई, तो उनके प्रकोप से ऐसा कहा गया है कि उनके प्रकोप की इतनी जो गर्मी, भीष्म उष्णता जो फैल गई सारे ब्रह्मांड में। एक तरफ शिवजी के नृत्य से जो उन्होंने शांत किया था, वो जो थोड़ी सी सांत्वना आई थी, ये इनके प्रकोप से, इनके गुस्से से सारे गर्मी सब तरफ फैल गई। तब उस समय सारे देवताओं ने विष्णु भगवान को अप्रोच किया और कहा कि हे प्रभु, पार्वती माँ को शांत कीजिए, वो रुष्ट हो गई है और केवल आप ही को उनको शांत करना पड़ेगा। तब कहा गया है कि विष्णु भगवान गरुड़ जी पर बैठ कर गए हैं स्वयं पार्वती जी को मनाने के लिए, और पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे माता, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना रुष्ट होकर बैठी हो अपने पतिदेव से? नॉट गुड, सही नहीं है, आप बताइए। तो माता कहती है कि मैं बहुत रुष्ट हूँ, बहुत नाराज हूँ, मेरे पति ने मेरे लिए प्रसाद नहीं रखा, और इतना तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा सा प्रसाद जरा सा मेरे लिए बचाते। मैं तो विष्णु भगवान ने बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके लिए पूरी थाली भर के, चार दो कितनी चाहिए, थाली भर के आपके लिए प्रसाद भेजता हूँ, तो आप शांत हो जाइए। तो माता पार्वती कहती है कि नहीं, केवल इतने से आपके प्रसाद से नहीं होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। माँ अपने बच्चों को बिना खिलाए नहीं खा सकती और उसका मन नहीं भरेगा कि बच्चे उसके भूखे रहे। तो बोले, ठीक है, चलो, एक थाली मैं कार्तिकेय जी के लिए भिजवा देता हूँ, एक थाली मैं गणेश जी के लिए भिजवा देता हूँ। तो माता बोली, सॉरी, आपके शायद समझने में मिस्टेक हो रही है, ये दो ही खाली मेरे बच्चे नहीं है, आपने मुझे दुर्गा बनाया है, इस भौतिक जगत के दुर्ग की रक्षा करने का भार मुझे दिया है। मैं दुर्गा हूँ, तो मैं इन सारे भौतिक जीवों की माता भी हूँ, और इन सारे भौतिक जीवों का उद्धार के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? ठीक है, माया में इनको फंसा के रखना वो अलग बात है, लेकिन प्रसाद के रूप में इनको मुक्ति देना, ये भी मेरे ही बस की बात है। तो आपको ये मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप अपने प्रसाद रूप में मुझे इतना प्रसाद भेजोगे कि मैं सारे अपने बालकों को, सारे बद्ध जीवों को बांट सकूं। विष्णु भगवान बोले, मैं आपकी इस इच्छा से और इस विचार से इतना प्रसन्न हूं कि आपने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, आपने सारे बद्ध जीवों और सारे भौतिक, सारे जगत, सारी सृष्टि के बारे में सोचा। आप सच में जगत जननी हो और आप सच में माता हो। तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जरूर प्रकट होऊंगा, और मैं जल्द ही प्रकट होऊंगा। कहां पर?
मैं जगन्नाथ के, जगत के नाथ जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा धरती पर, और मेरा जो मंदिर है, जो मेरा वो जो विग्रह है, वो सिर्फ सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध होगा? उनके प्रसाद के लिए प्रसिद्ध होगा। तो मेरे जो मंदिर से जो प्रसाद निकलेगा, वो सारी के सारी सृष्टि को मुक्तिकारी प्रसाद होगा, मुक्ति प्रदान करने वाला वो प्रसाद होगा। और तब शिव जी ने कहा, लेकिन पार्वती जी कहती है, लेकिन जो शिव जी ने मेरे साथ किया वो, तो विष्णु भगवान बोले, आप चिंता न करें, मेरा प्रसाद जो मुझे पहले भोग लगेगा, सबसे पहले आपको भोग लगेगा। आप मेरे मंदिर के ही प्रांगण में विराजमान रहोगी, और आप विमला, विमला देवी के नाम से आप वहां पर हमेशा सदैव मेरे पास में रहेंगी, मेरे ही प्रांगण में। जो भी मुझे भोग लगेगा, वो सबसे, मुझे भोग लगने के बाद सबसे पहले आपको भोग लगेगा, और आपको भोग लगने के बाद वो महाप्रसाद कहलाएगा। और वो महाप्रसाद जो है, वो सब जो भी खाना चाहे, जो पाना चाहे, हाई कास्ट, लो कास्ट, जो भी हो, वो सबको वितरित किया जाएगा, और सबके लिए वो मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। और जहां रही शिव जी की बात, तो शिव जी को हम मंदिर के बाहर रखेंगे। तो जो जगन्नाथ मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के अंदर पीछे की तरफ विमला देवी का मंदिर है, और मंदिर के कोर्टयार्ड के बाहर की तरफ शिव जी का मंदिर है। सो ये था सेकंड वचन। पहला वचन दिया था उन्होंने ब्रह्मा जी को, सेकंड वचन जो दिया था वो उन्होंने दिया था शिव जी को, पार्वती जी को, जिनकी वजह से उन्हें अवतार लेना पड़ा। नाउ द थर्ड वचन, तीसरा जो वचन था वो उन्होंने दिया था नारद मुनि को। नारद मुनि इज एवरीवेयर एक्चुअली। तो ये जो कथा आती है, ये शायद सब जानते भी होंगे, ये ज्यादा प्रचलित है और सब इसके बारे में जानते भी हैं शायद, मेरे ख्याल से। फिर भी तो एक बार की बात है, जब ये समय तब का है जब जो राजा, जो कृष्ण भगवान थे, वो महाराज द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में थे। और द्वारकाधीश कृष्ण में 16,108 रानियां थी उनकी, 8 पट रानियां और 16,000, 8 महारानियां और 16,100 पट रानियां। हर एक रानी का अलग अलग महल, हर एक रानी के 10 पुत्र, एक एक पुत्री। इतना विशाल उन्होंने अपना राज्य फैला रखा था, इतने सुख, इतनी समृद्धि। परंतु एक समय था जब एक बार रात्रि को सोते समय, रात को सोते समय कृष्ण भगवान जी नींद में, गहरी निद्रा में रुदन कर रहे हैं, हे गोपी राधे राधे, मैया, बाबा, राधे गोपी, इस प्रकार से वो अपनी नींद में पुकार रहे हैं। रानी ने सुना, रानियों ने देखा कि ये क्या कहते हैं अपनी नींद में, गोपियां गोपियां, राधे राधे, मैया बाबा, तो समझ में आता है कि वो अपनी यशोदा मैया को छोड़कर आए हैं। और उनका दिल बहुत दुख से भर जाता था, क्योंकि ये जो प्रक्रिया थी, ये कुछ रातों तक रोज चलती रही, चलती रही। तो उनका प्रेम अपने प्रभु के प्रति इतना है कि वो जो उनको दुख में नहीं देख सकती, तो उस दुख का निवारण करने के लिए वो पहुंचती है सीधा किसके पास? एक जो व्यक्तित्व ऐसा है जो कि प्रभु की लीला में हमेशा से उनके साथ रहा है। वो जो व्यक्तित्व है जो कृष्ण भगवान जी के बाल लीला में, ब्रजभूमि में उनके साथ थे, जो मथुरा में जब जब कृष्ण बलराम मथुरा गए तो मथुरा में उनके साथ में थे, और फिर जब वो द्वारका में गए तो द्वारका में भी उनके साथ में थे। और वो एक व्यक्तित्व कौन है? उनकी रोहिणी मैया। जो रोहिणी मैया थी वो बचपन में भी उनके साथ में थी, बाल्यकाल में, और फिर जब वो मथुरा में थे तब भी, क्योंकि वो वसुदेव जी की पत्नी थी, तो वसुदेव जी के साथ में थी, और जब वो द्वारका आए तो वहां पर भी उनके साथ में थी। तो सारी की सारी रानियां जो थी वो अपनी सासू माँ के पास पहुंची, रोहिणी मैया के पास, और वो लेकर प्रार्थना कहने लगी, बोली, मैया बहुत तकलीफ होती है प्रभु को इतने कष्ट में देखकर, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं, पर सबसे पहली बात यह है कि हमें इनके बारे में कुछ बताइए। ये कौन है गोपियां, ये कौन है राधे, और ऐसी क्या है बात जो उनके मन को इतना याद करती है? इतनी सुख, इतनी समृद्धि और इतनी संपन्नता है हमारे साथ में, इतनी खुशी है, इतना सुख है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि रात को नींद में वो जो बार बार रो रहे हैं? कुछ तो होगा, ऐसी क्या स्मृतियां हैं उनकी, उनके बारे में हमें बताइए। तब तक द्वारका में उनके पास में उनकी बहन सुभद्रा भी उनके साथ रहती थी।
तो ये सब जब होने लगा तो रोहिणी मैया ने कहा कि मैं सब कथा आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर कृष्ण बलराम ने ये सुन लिया ना, तो वो तो सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये, वो अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे और वो बेहोश हो जाएंगे। अगर बेहोश हो गए तो आप लोगों के लिए उनको उस वक्त संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बोली ऐसा करते हैं, ऐसा दिन चूज करते हैं, चयन करते हैं कि जब ये कृष्ण बलराम कुछ काम से बाहर जाएंगे, तब हम एक बड़े से हॉल में, जहां पर सब 16,108 रानियां और बहन और सब माता सब बैठ सके, और तब आप हमको ये सारी कथा, उनकी जो बाल्यकाल की सब लीलाएं हैं, हम सब सुनना चाहते हैं। डिसाइडेड। तो एक दिन जब कृष्ण और बलराम, कहा गया एक सुधर्म हॉल था, तो जो कृष्ण बलराम जो सुधर्म करके एक जो कोई बड़ा सा हॉल था, वहां पर कुछ मीटिंग के लिए गए वहां पर, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कल जाने वाले हैं, तो कल का दिन पक्का। और जैसे ही वो गए, तुरंत सबकी सब जमा हो गई, सारी रानियां, माता को एक सिंहासन पर बिठाया गया कथा सुनाने के लिए, और ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि बाहर दरवाजे पर उनकी एक जो इकलौती ननद थी सुभद्रा, उनसे कहा गया कि तुम यहाँ पर देके पहरा देना। तो सुभद्रा बोली पर मुझे भी तो सुनना है, मैं कहाँ थी तब? तो बोली देखो, प्लीज प्लीज तुम थोड़ा सा इतना सा काम कर लो, तुम बाहर रहकर भी सुन सकती हो। तो सुभद्रा बोली ठीक है, मैं बाहर रहूंगी, और बाहर से मैं ऐसे कुंडी लगा के और कान लगा के सुनती रहूंगी, और ध्यान से सारी लीलाएं सुनूंगी, पर थोड़ा सा जोर से बोलना ताकि मुझे सुनाई भी पड़े। जैसे ही कृष्ण बलराम आने वाले होंगे तो मैं सबको आगाह कर दूंगी। तो ये उनकी जो बात थी, ये तय हो गई, पक्की हो गई ये डील। अब क्या हुआ, यहाँ पर रोहिणी मैया ने कथा सुनाना शुरू किया। अब अगर जिस तरह से कथा उन्होंने सुनाना शुरू किया, अगर मैं कहूंगी तो यहाँ पूरी रात्रि निकल जाएगी। तो पूरी बाल्यकाल की उनकी वत्स गोचारण लीला, उनके सबसे पहले बाल पैदा होने की लीला, उसके बाद जो उत्सव हुए, नंद उत्सव की लीला, और फिर उनके षष्ठीकरण की लीला, और उनके नामकरण की लीला, ऐसे एक एक कथा, फिर पूतना का वध, फिर शकटासुर का वध, फिर बाकी कितने ही अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर नाम लेते जाओ, और ऐसे वध। और उसके बाद उनके वत्स गोपालन की लीला, जब वो छोटे छोटे ग्वालों को चराने जाते थे 5 साल की उम्र से, उसके बाद जैसे बड़े हुए तो जब गोचारण लीला शुरू की, फिर उसके बाद गोपियों की जो लीलाएं थी, और रात की लीला, और गोपियों के मटकी फोड़ लीला, और गोपियों के रास की लीलाएं, लीलाओं का तो अंत ही नहीं था, और उनके कहानी का अंत ही नहीं था। वो लीलाएं कहती जा रही थी, और फिर उसके बाद जैसे वो मैया के जो कहा था, जब उन्होंने मिट्टी खाने की लीला, और वो फल वाली की लीला, एंडलेस, वो कहती ही जा रही थी, और सारी रानियों के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती जा रही थी, उनके सब शरीर में रोमांच भरता जा रहा था, वो एकदम गदगद और मन के बहुत खुशी से वो सुनती जा रही थी ये लीलाएं अद्भुत। और बाहर सुभद्रा जो देवी थी, वो जो सुन रही थी, तो उनके जो बाहर खड़े खड़े कान ऐसे खड़े, और कान सुनते सुनते उनकी आंखें जो बड़ी 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 डायलेट होने लग गई। मुझे हिंदी में डायलेट का वर्ड नहीं पता है, कि जब कोई अद्भुत हम चीज देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारी आंखें यूं ऐसे चौंधिया जाती है और बड़ी हो जाती है, और हमारे जो हाथ पैर ऐसे सिकुड़ जाते हैं, जैसे कि कछुए के सारे हाथ पैर अंदर सिकोड़ लेता है। इस प्रकार सुभद्रा देवी सब ऐसी चौकन्नी होकर और सारी कथा सुनने लग गई, और कुछ कुछ कथाओं में उनके चेहरे पर यूं हंसी आने लग गई। हम हंसते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन ये तो एकदम अद्भुत ऐसा रूप सुभद्रा देवी का हो रखा था, हमने उस समय नहीं देखा, जो हो रखा था, कि जिसका मैं एक्चुअली वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। और इतने में क्या हुआ, वहां पर कृष्ण बलराम, जल्दी मीटिंग खत्म हो गई और वो आ गए। एक्चुअली तो कृष्ण भगवान जी को सब पता है, ही नोज एवरीथिंग, उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है, ये तो एक लीला थी, और उनको ये वचन भी देना था नारद मुनि को। और वो वहां पर आए, और उन्होंने देखा कि ये हमारी बहन यहाँ खड़े हुए क्या कर रही है, हॉल बंद है, दरवाजा कुंडी लगी हुई है, कड़ी लगी है, और ये वहां पर किवाड़ बंद के बाहर क्यों खड़ी है, क्या कर रही है। और इस प्रकार तो वो भी वहां पे कान लगा के खड़े हो गए। तो सुभद्रा देवी है, और कृष्ण भगवान जी है, बलराम जी है, सब कान लगाकर ऐसे खड़े, और सारी अपनी लीलाएं सुनते सुनते सबकी आंखें यूं बड़ी 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 होती गई, और उनके हाथ पैर ऐसे ऐसे सिकुड़ते गए, और कुछ कुछ लीलाओं से उनके चेहरे पर हंसी आती गई।
ये जो स्वरूप था, इस स्वरूप पे सारे के सारे जैसे स्तब्ध हो गए और सारे तीनों अपना सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें होश ही नहीं था कि वहां हो क्या रहा है। इतने में वहां से नारद मुनि प्रकट हुए भ्रमण करते हुए, और जब नारद मुनि वहां पहुंचे और नारद मुनि ने ये अनहोना अनोखा स्वरूप देखा, तो उन्होंने कहा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मुझे मिल गए दर्शन, मुझे मिल गए दर्शन। तो कृष्ण भगवान जी की एकदम वो जैसे वो ट्रांस में से बाहर निकले और उन्होंने देखा नारद मुनि की तरफ। बोले, क्या हुआ नारद मुनिवर? बोले, प्रभु, मैंने आपके ऐसे अद्भुत दर्शन किए हैं आज, मैंने ऐसे अद्भुत दर्शन किए हैं कि जैसे किसी सारे जगत में इस प्रकार के आपके दर्शन नहीं किए। प्रभु, ऐसे अनोखे दर्शनों को तो आपको सबको प्रकट करना चाहिए। मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आपका स्पेशल जो रूप था, ये आप तीनों अपने भाई बहनों का जो रूप है, ये आप सारी सृष्टि, सारे जगत के सामने प्रकट कीजिए। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको वचन दिया, थर्ड वचन, कि नारद मुनि, मैं आपसे वचन देता हूँ कि समय आने पर मैं अपने इस रूप में धरती पर जरूर प्रकट होऊंगा। तो इस तीन जो वचनों के रूप में, बिकॉज ऑफ दीज थ्री boons, उनको ये अवतार लेना पड़ा। अब जो थोड़ा सा, आई विल टेक 5-7 मिनट्स मोर, जो जो इस मंदिर की जो खास विशेषताएं हैं, जो स्पेशल कुछ चीजें हैं, वो ऐसी है कि जो 5 एस्पेक्ट्स हैं जगन्नाथ जी के, वो बहुत ही खास है। सबसे पहले क्या है, ये एक अकेले जो प्रभु है, जो अपने मंदिर से बाहर आते हैं और बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं। एक समय ऐसा भी है, अब शायद ये प्रथा बंद हो गई है, पर कुछ सालों पहले तक ये प्रथा प्रचलित थी। आई थिंक शायद ये बंद हो गई है कि जब उनको बाहर लाया जाता है तो एक स्पेशल दिन ऐसा रखा जाता है कि बाहर आने के बाद कोई भी, जो भी भक्तगण आना चाहे, वो उनको आलिंगन कर सकता है और उनको एम्ब्रेस करके और उनको मतलब उनकी सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। ये अब शायद ऐसा सुना है कि कुछ सालों से ये प्रथा बंद कर दी गई है, पर कई साल तक ये प्रथा चल रही थी। तो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। कोई भी भगवान जो है अपने ओरिजिनल स्वरूप में, हमने जो मूर्तियां देखी है, जो जिनको रथ यात्रा पे और ऐसे लेके जाया था नाम संकीर्तन पे, पर जो स्वयं उनका जो खास, स्वयं वो सारे खुद बाहर आते हैं, वो एक इकलौते जगन्नाथ भगवान है। दूसरा जो खास बात है, ये जो जगन्नाथ भगवान है, ये कभी सोते नहीं है। ही नेवर स्लीप्स, कभी नहीं। जो मंदिर है, वो मंदिर के पट केवल शायद 2 या 2.5 या 3 घंटे के लिए बंद होते हैं, और उस समय भी जब वो बंद होते हैं तो कहा गया है कि उस समय वो देवताओं को दर्शन देने के लिए बंद होते हैं। तो हमारे लिए वो दर्शन बंद होते हैं 2-3 घंटे के लिए, लेकिन उस समय वो देवताओं को दर्शन दे रहे होते हैं। और इसका प्रमाण भी दिया गया है कि विभीषण ने एक बार, किसी ने देखा था विभीषण से, और विभीषण ने खुद आकर दर्शन दिए हैं, और उनका विभीषण का जो एक कड़ा है निकला हुआ, उन्होंने वहां पर दिया हुआ है, और वो जो कड़ा एक किसी पंडे के पास में आज भी पड़ा है। वो अलग बात है कि वो जो कड़ा है वो सतयुग के साइज का, त्रेता युग के साइज का बहुत बड़ा उनके हाथ का कड़ा है। सो इसके प्रमाण कई मिलते हैं कि वो जो समय अलॉटेड है जो बंद रहने का, वो एक्चुअली उस समय देवतागण आकर उनके दर्शन करते हैं। तो ये कभी सोते नहीं है, और उनकी, भगवान की तो पलके ही नहीं है। ही डजंट हैव आईलिड्स। इसकी, इनकी आईलिड्स क्यों नहीं है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो भगवान जी की जो ऐसा कहा गया है कि भगवान जी हमेशा अपनी आईज से, अपनी आंखों से अपने भक्तों की सब छोटी से छोटी जो अच्छाइयां हैं उनको मैग्नीफाई करके देखते हैं। आंखें खोल के रखी है कि मैं एक भी भक्त को कभी भी, कभी मेरे पलके बंद होने से मेरे कोई भक्त छूट न जाए मेरी निगाह से। तो मैं इतना सुंदर, आप सोचिए, कृष्ण भगवान जी की तो कमल नेत्र है, तो कमल नयन में तो सिर्फ इतना ही समाएगा यहाँ से यहाँ, लेकिन जगन्नाथ जी ने अपने आंखें इतनी बड़ी कर रखी है कि वो अपने कोई भी भक्त को कभी, अगर कोई भक्त ऐसा ना कहे कि प्रभु मैं आया और आपने पलके झपका ली और मैं तो भीड़ में खो गया, तो ऐसा कहने का कभी किसी को कभी चांस ही नहीं मिलेगा इस प्रकार की प्रार्थना, शिकायत करने का। दूसरी, ऐसी आचार्यों ने कहा गया है, कहा है कि जब कृष्ण भगवान अपने गोपियों से मिलते थे, तब गोपियां ब्रह्मा जी को कोसती थी
कि हे ब्रह्मा जी, आपने ये पलकें क्यों बनाई है कि जब हम कृष्ण भगवान जी कभी तो हमारे सामने होते हैं, और जब हमारे सामने होते हैं तो हमारा मन नहीं करता हम पलकें झपकाएं और पलकें बंद करें, पर ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आपने हमें पलकें दी रखी है और वो अनायास ही झपकती है, और वो समय जो क्षण भंगुर है, क्षणिक समय के लिए जो कृष्ण भगवान हमारी आंखों से लुप्त हो जाते हैं, उस बात का हमें इतना दुख होता है कि हम वो इतना सा भी समय मिस नहीं करना चाहते उनको देखे बगैर। आपने क्यों बनाई ये पलके? तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इस रूप में वो कहते हैं कि गोपियों के ऊपर और ब्रह्मा जी के ऊपर तो मेरा बस नहीं है कि तुमको जो पलके दी है उन्होंने सृष्टि में क्या किया है, पर मैं इस स्वरूप में बिना पलके झपकाए पलके रखूंगा ही नहीं। मैं इस आंखों से हमेशा गोपियों को भी देखता रहूंगा, सारे भक्तों को भी देखता रहूंगा, सबके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करता रहूंगा। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज द ओनली, एक इकलौते भगवान जो अपने मंदिर से बाहर आते हैं, एक इकलौते भगवान जो कभी सोते नहीं है, जिनकी पलके भी नहीं है, तो वो सोने का तो सवाल ही नहीं उठता, और मंदिर भी बंद नहीं होता। तीसरा ऐसा है खास इसका कि इनका जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है। कहा गया है कि उस जो प्रसाद है उसमें उतनी ही शक्ति है जितनी कि भगवान के दर्शन में है। वो मुक्ति प्रदान करने वाला प्रसाद है। लोग अपने घरों में सूखा निर्माल्य ले जाकर रखते हैं, रोज आधा आधा इतना इतना कण खाते रहते हैं कि कब किस दिन मृत्यु आ जाए तो उस दिन प्रसाद लिया होगा तो उस दिन मुक्ति मिल जाएगी। चौथा जो है वो खास इस बारे में ये है कि ये जो विग्रह है ये लकड़ी से बने हुए हैं। दारू ब्रह्म के नाम से जाने जाते हैं, अन्न ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। कई नाम है इस क्षेत्र के, कई नाम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख के रूप में एक क्षेत्र है, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम, कई नाम है प्रभु के, कई नाम है धाम के। और फिर जो इनका जो, जैसे मैंने कहा कि ये जो विग्रह है ये लकड़ी से, दारू ब्रह्म से बने हैं। इसकी कथा पार्ट 2 ट्यूसडे को सुनेंगे, अगर समय मिला तो, अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहेंगे तो जरूर सुनिएगा। फिफ्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ये जो भगवान ने प्रकट होकर इस रूप में, हम सबको जानकर इसके बारे में बहुत आश्चर्य होगा कि पूरी जो भगवान की निजी सेवा है वो भगवान की सेवा शबर जाति के लोग करते हैं। शबर इज अ ट्राइबल, जो आदिवासी लोग हैं, जिस आदिवासी के शबरी भी बिलोंग करती थी, वो जो शबरी हम त्रेता युग में राम कथा में आती है, वो भी इसी ट्राइब को बिलोंग करती थी। ये जो शबर जाति है, इस शबर जाति के जो लोग हैं वो निजी सेवा में है। तो भगवान भले ये जो लगाए गए हैं नियंत्रण के बाहर वाले और नहीं आ सकते, और मतलब इस तरह के कोई हिंदू जाति को छोड़कर दूसरे फॉरेनर्स और सब नहीं एंटर कर सकते, बट उसके कुछ और कारण मैंने देखा कि हिस्टोरिकली कुछ और कारण एक्चुअली आए जिनकी वजह से मानवों ने ये नियंत्रण ह्यूमन बींग्स में लगाने शुरू किए। बिकॉज उस समय कुछ ऐसा समय बीच में आया था काल कि जब काफी कुछ विध्वंस, तोड़ना फोड़ना, थूकना इस प्रकार शुरू हो गया था। इसीलिए उस मंदिर को, उसकी सात्विकता को बचाए रखने के लिए इस तरह के नियंत्रण और पाबंदियां लगाई गई थी। पर जहां भगवान अपनी निजी सेवा में ऐसी कोई भी जाति के लोगों को लेते हैं, उनके दिल में क्या ही, कितना ही प्रेम बड़ा भरा पड़ा होगा, कितना अगाढ़ प्रेम होगा उनके हृदय में, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। ये जो प्रभु है जगन्नाथ, ये जगन्नाथ प्रभु खास उनकी 3 जो लीलाओं की वजह से वो फेमस है। एक है उनकी गर्व गंजन लीला, सबका जो गर्व है उसको समाप्त करते हैं। दूसरा है पतित पावन, गिरे हुए पतितों को और उनकी रक्षा करना। और तीसरा है वो भक्त मनरंजन, भक्तों के मन का रंजन करने की लीला। तो एक छोटी सी कथा मैं और सुनाऊंगी, जबकि उन्होंने ये जो चौथा है, हमने मंदिर में देखा होगा कि बलदेव है, बलदेव है, सुभद्रा है, जगन्नाथ जी, और फिर एक दंडी है, सुदर्शन चक्र। तो व्हाई इज दैट दंडी, वो सुदर्शन चक्र वहां पर क्यों है? वो एक छोटी सी बहुत अद्भुत कथा है और मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं वो कथा जरूर आपको वो सुनाना चाहूंगी कि सुदर्शन चक्र वहां पर एक स्टिक के रूप में क्यों विराजमान है। तो एक बार की बात है कि प्रभु के राइट हैंड में सुदर्शन चक्र घूमता है,
और प्रभु को ये एहसास हुआ कि सुदर्शन चक्र को थोड़ा सा गर्व हुआ। ये उनके गर्व गंजन लीला के रूप में ये एक कथा आती है। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि सुदर्शन चक्र को कुछ थोड़ा सा गर्व महसूस हो रहा है। और सुदर्शन चक्र के मन में ये आ ही गया था, मैं तो प्रभु का राइट हैंड मैन हूँ, आई एम ऑन हिज राइट हैंड, हमेशा उनके साथ घूमता हूँ, मैंने कितने ही असुरों का वध किया है और मैंने कितने ही लीलाओं में भगवान की सहायता की है, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो जगन्नाथ जी ने सुदर्शन चक्र से कहा कि सुदर्शन जरा एक छोटा सा मेरा कार्य करेंगे? तो बोले यस यस प्रभु, ऑफ कोर्स, हमेशा, ऑलवेज एट योर सर्विस। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ऐसा है कि थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर जाइए और वहां पर एक द्वीप के अंदर मेरे एक बहुत परम भक्त है। और तो सुदर्शन चक्र सोचने लगे कि परम भक्त तो मैं हूँ, महान भक्त तो मैं ही हूँ, तो ये कौन से नए भक्त है? तो भगवान कहने लगे कि वो जो मेरे परम भक्त हैं, वो उनका नाम है हनुमान, और मेरे राम स्वरूप में उन्होंने मेरी सहायता की थी और वो मेरे परम भक्त हैं। आप जाकर जरा उनसे निवेदन कीजिए कि उनके जो प्रभु श्री राम है, जगन्नाथ स्वरूप में यहाँ पर उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। सुदर्शन ने चक्र ने कहा जो आज्ञा। और सुदर्शन चक्र यू 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 स्पिन करते हुए दक्षिण दिशा की ओर पहुंचे। वहां पर द्वीप पर उन्होंने तपस्वी हनुमान को, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, हनुमान जी तपस्वी हनुमान को उन्होंने ऐसे तपस्या करते हुए देखा। और उन्होंने जाके कहा कि हे हनुमंत, आपको आपके प्रभु श्री राम जगन्नाथ स्वरूप में आपको याद कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपका स्वागत है, आप आइए, मैं यूं आया, निकलिए। और सुदर्शन चक्र तो मनोवेग से दौड़ते हुए, स्पीड ऑफ द माइंड, मनोवेग से स्पिन करते हुए सीधा अपने प्रभु के पास पहुंच गए एंड बैक, बोले आ रहे, ही इज जस्ट कमिंग। अब जब हनुमान जी वहां से आए, तुरंत पहुंचे यहाँ पर, जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र स्पिनिंग ओवर देयर। तो फिर वो उधर से दूसरे द्वार पे गए, ईस्ट, तो वहां पर भी सुदर्शन चक्र स्पिनिंग। फिर पिछले द्वार पे गए, वहां पर सुदर्शन चक्र, फिर इधर द्वार पे आए, वहां पे सुदर्शन चक्र। तो थोड़े अचंभित हो गए, क्या हुआ? और यहाँ अंदर जो है सुदर्शन चक्र बैठे हुए, और वो सोच रहे, देखता हूँ कैसे आते हैं ये भक्त अंदर, मेरी माया के आगे कहाँ है, मेरे अंदर इतने पावर है। सुदर्शन चक्र हैड एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, उन्होंने 4 स्वरूप एक्स्ट्रा क्रिएट करके चारों द्वार पर अपना पहरा दे दिया और कहा कि देखता हूँ कैसे ये भक्त अंदर आता है। भगवान को लगता है कि ये महान भक्त है, लेट मी सी। हनुमान जी ने जगन्नाथ जी को याद किया, प्रभु आपने मुझे याद किया और मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, पर कुछ हो रहा है। जगन्नाथ जी समझ गए और जगन्नाथ जी ने तुरंत, भगवान सबकी इच्छाएं मन की समझते हैं, सारी सिचुएशन समझते हैं, ये सारी लीला उन्हीं की तो थी। तो जगन्नाथ जी ने तुरंत हनुमान जी को 6 हाथ और दे दिए। 2 हाथ उनके पास है, 6 हैंड्स, 6 हाथ प्रकट हो गए हनुमान जी के, 8 हाथ हो गए। हमने इस प्रकार का एक स्वरूप शायद देखा भी होगा पंचमुखी हनुमान के शायद रूप में। तो जो 8 हाथ प्रकट हुए, तो उसमें तुरंत हनुमान जी ने 4 हाथों से वो 4 सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया। 2 हाथों से वो हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान जी को, एक हाथ में उनकी गदा है और एक हाथ से वो अपने भगवान राम की माला का जाप कर रहे हैं, और इस रूप में, और उन्होंने अंदर एंट्री ली। और क्योंकि सारे चारों, और जैसे ही अंदर घुसे तो पहुंचे, तो सुदर्शन चक्र हैरान हो गए, बोले अरे ये क्या हुआ, पकड़ लिया इन्होंने तो चारों स्वरूप को। तो जब अंदर पहुंचे तो सुदर्शन जो चक्र वहां पर खड़े थे, अंदर उन्हें बहुत, मतलब शर्म आई, उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ। तो हनुमान जी ने आके और जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं तो आपके दर्शन करना आना चाहता था, पर बाहर कुछ व्यवधान था, थोड़ा सा कुछ समथिंग, कुछ गड़बड़ गड़बड़ कुछ हो रहा था, कुछ व्यवधान था, तो मैंने उनको सबको पकड़ लिया और फिर वो मैं अंदर आ गया। तो जगन्नाथ जी हंसने लग गए और हंसते हुए उन्होंने सुदर्शन से कहा कि सुदर्शन, मैंने आपके अंदर के झूठे मिथ्या अहंकार को मैंने देखा और मैंने सोचा कि आपको इस मिथ्या अहंकार से किस प्रकार मुक्ति दी जाए।
भगवान जब अपने भक्त के अहंकार को देखते हैं तो कई कथाएं हैं ऐसी कि जिनमें भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए इस प्रकार की लीला करते हैं और उन्हें एहसास दिलाते कि ये सही नहीं है। सो इट इज नॉट समथिंग कि ही इज मेकिंग कि उनको वो नीचा दिखाना चाहते, नहीं, उनको वो इस प्रकार अपनी भक्ति के लेवल में गिरने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा, इसलिए मैंने इस लीला को रचा है, इसीलिए मैंने हनुमान जी को बुलाया था आपके मिथ्या अहंकार को दबाने के लिए। और क्योंकि आपके अंदर इतना अहंकार आ गया था, तो इसीलिए आप आज से मेरे राइट में नहीं रहोगे, मेरे लेफ्ट में रहोगे। तो ऑल्दो वो विष्णु भगवान के राइट हैंड में है, पीछे के हाथ में, परंतु जगन्नाथ जी के वो लेफ्ट साइड में है। देखा होगा बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के लेफ्ट साइड में एक लकड़ी के रूप में। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्योंकि तुमने अपने एक अहंकार से, तुम ऐसे एक डंडे की तरह स्टिक ऐसा तुम्हारे अहंकार आ जाता है, तो इस तरह से स्टिफनेस आ गई थी, इसीलिए तुम एक स्टिक के रूप में, एक डंडे के रूप में यहाँ पर विराजमान होगे। तब सुदर्शन चक्र को आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे बहुत भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी जो आज्ञा है वो शिरोधार्य, जो बोलेंगे मैं करूंगा, पर इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे, इसके साथ में कुछ थोड़ा सा बेनेडिक्शन भी दे दे, थोड़ी सी कृपा भी बरसा दे। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मैं आपके ऊपर एक कृपा पात्र के रूप में एक आपको एक वरदान भी देता हूँ। और ये वरदान ये है कि आप जो चक्र है वो आप मंदिर के ऊपर भी, मेरे मंदिर के ऊपर भी आप विराजमान होगे, और आपका जो दर्शन करेगा, जो केवल चक्र का भी दर्शन करेगा, उसे भी वही सब प्राप्त होगा जो कि उसे मेरे दर्शन करने पर प्राप्त होगा। सारी मुक्तकारी, मुक्तिकारी मतलब सब लिबरेशन जिस तरह का जो चाहिए, जो आपका दर्शन भी, जो सुदर्शन चक्र का दर्शन भी, वो भी मुक्ति प्रदान करेगा, मेरा प्रसाद भी मुक्ति प्रदान करेगा, जितना मेरा दर्शन प्रदान करेगा उतना ही आपको प्रदान करेगा। तो ऐसा है कि जब हरिदास ठाकुर आते थे तो वो भी वो चक्र को देखकर और वो प्रणाम करते थे बाहर से, क्योंकि उन्हें अंदर आना वर्जित था। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो भी उस मंदिर के ऊपर विराजमान चक्र को देखकर और वो उनको प्रणाम करते थे। तो और चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब उस चक्र को देखते थे तो उन्हें तो उस चक्र में साक्षात श्याम सुंदर के ही दर्शन हो जाते थे, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते थे। तो ये थी बहुत ही सुंदर लीलाएं भगवान जगन्नाथ की, बहुत बहुत अनेकों, मतलब जैसा मैंने कहा अथाह सागर है जगन्नाथ जी के कृपा की कहानियों का। कभी समय मिलेगा तो एक आध कथा और करेंगे, आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।